बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव अब्दुल्ला पर इस वीडियो में अब्दुल्ला के साथ खुश आमदीद। जब हमारी नज़र किसी बड़े घर या लग्जरी कार वगैरह पर पड़ती है तो फ़ौरन हमारे जहन में भी अमारत यानी कि दुनिया के उमरा का ख्याल आ जाता है। उमरा सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से अमीर लोग पाए जाते हैं। खैर, पैसे की अमारत तो अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को बख्शी है, मगर दिल की अमीरी अल्लाह ताला बहुत ही कम लोगों को नसीब फरमाते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के चंद अमीर तरीन ख़ानदानों के असासों पर नज़र डाली जाए तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का गुर्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये ख़ानदान इस हद तक अमीर हैं कि एक आम आदम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आइए पाकिस्तान के 10 सरे फहरिस्त अमीर तरीन ख़ानदानों पर एक नज़र डालते हैं। खैर, इन ख़ानदानों के मुतालिक मुकम्मल जाने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी तमाम तर वीडियोज़ आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहें। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सनतकार हैं। इनकी मुतअद्दिद कंपनियां हैं जिनमें दीवान मुश्ताक ग्रुप, दीवान फारूकी मोटर्स, 3 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल शामिल है। इसके अलावा ये ख़ानदान दीवान सुलेमान फाइबर कंपनी का मालिक भी है, जिसे दुनिया की 11वीं सबसे ज़्यादा मसनूआत बनाने वाली कंपनी का एजाज़ हासिल है। इनकी 6 कंपनियां कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड हैं। यही नहीं, इसके अलावा इनकी BMW और रोल्स रॉयस कंपनियों की गाड़ियों की शोरूम भी हैं। इस फैमिली के असासों की मालियत $800 मिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 98 अरब बनती है। झेलम से ताल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान ने अपने कारोबार का आगाज़ 1890 में एक जूते बनाने वाली दुकान से किया था और आज वो दुकान कोहिनूर रबड़ वर्क्स के नाम से जानी जाती है। उन्होंने 1948 में कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की बुनियाद भी रखी। 1958 में ये यूनाइटेड बैंक के मालिक भी बन गए। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $850 मिलियन यानी पाकिस्तानी 1 खरब 484 करोड़ रुपए बनती है। ये ख़ानदान मशहूर हबीब बैंक का मालिक है और इसके अलावा इस ख़ानदान की तकरीबन 100 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मौजूद हैं। 1941 में हबीब बैंक की बुनियाद रखी गई। ये ख़ानदान हबीब बैंक के साथ साथ बैंक अल हबीब का भी मालिक हैं। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $900 मिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 खरब 1100 करोड़ रुपए बनती है। हाजी अब्दुल रज़ाक यकूब दुबई से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे। ये फैमिली ARY ग्रुप की मालिक है और यह ग्रुप 7 मीडिया चैनल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यह ख़ानदान कराची, इस्लामाबाद और दुबई में $200 मिलियन की जायदादों का भी मालिक है। ये ख़ानदान सोने के कारोबार में भी शोहरत रखता है और इनकी एशिया में 20 गोल्ड फ्रेंचाइज भी हैं। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $1 बिलियन यानी पाकिस्तानी 123 अरब रुपए बनती है। ये ख़ानदान शॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है। इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ 1982 में सिंगापुर में किया था। ये नेशनल फाइबर, शॉन बैंक, 5 शॉन टेक्सटाइल और पाक चाइना फर्टिलाइज़र के भी मालिक हैं। इस ग्रुप ने अपना हेडक्वार्टर दुबई में कायम कर रखा है। इस फैमिली के असासों की मालियत $1 बिलियन से ज़ायद है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 123 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनती है। ये ख़ानदान हाशू ग्रुप का मालिक है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी होटल इंडस्ट्री है। ये ख़ानदान रियल एस्टेट का कारोबार भी करता है और इसके अलावा रुई, अनाज और स्टील में भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं। इस ग्रुप की काने टेक्सटाइल मिल्स और इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं। इस ख़ानदान के असासों की मालियत $1.1 बिलियन यानी पाकिस्तानी 1 खरब 35 करोड़ रुपए बनती है।
शरीफ फैमिली पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान हैं। इस खानदान ने 1990 में बहुत ज्यादा तरक्की की और इत्तेफाक ग्रुप के मालिक बन गए। इनके पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया और लंदन में मुतअद्दिद कारोबार हैं। इसके अलावा इन पर मुतअद्दिद सरकारी मंसूबों में करप्शन का इल्जाम भी है। कहा जाता है कि इन मंसूबों को गपला करके इस खानदान ने अपना कारोबार चमकाया है। इस खानदान के असासों की मालियत 1.4 बिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी 1 खरब 72 करोड़ रुपए बनती है। ये खानदान बेस्टवे ग्रुप का मालिक है। उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत 1976 में लंदन से की थी। इस वक्त ये सिर्फ एक कैश एंड कैरी कंपनी थी, लेकिन आज इनकी 50 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। इसके साथ साथ बेस्टवे के नाम से इनका एक सीमेंट का प्लांट भी है। ये खानदान प्रॉपर्टी, बैंकिंग और होलसेल का कारोबार भी करता है। इस फैमिली के असासों की मालियत 1.5 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 खरब 85 करोड़ रुपए बनते हैं। आसफ अली जरदारी पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं। इनकी किस्मत का सितारा इस वक्त चमका जब उनकी शादी दुनिया की मकबूल तरीन सियासतदान जुल्फकार अली भुट्टो की साहिबजादी बेनजीर भुट्टो से हुई, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी सियासतदान समझी जाती थी। आसफ अली जरदारी पर भी कई करप्शन के इल्जाम हैं। उनके अरबों की जायदाद बरतानिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दुनिया के कई ममालिक में है। इनके बेशुमार कारोबार हैं और सबसे ज्यादा शुगर मिल्स हैं। इस खानदान के असासों की मालियत 1.8 बिलियन डॉलर बताई जाती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2 खरब 2100 करोड़ रुपए बनती है। इस खानदान की 40 कंपनियां हैं और एमसीबी बैंक के मालिक हैं। इनकी 17 मिलियन डॉलर की पेपर मिल भी है। इसके अलावा ये निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज के भी मालिक हैं। निशात ग्रुप में टेक्सटाइल मिल्स, लीजिंग कंपनियां, मैनेजमेंट कंपनियां और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन खानदान है, जिनके असासों की मालियत 2.5 बिलियन डॉलर है, यानी पाकिस्तानी 3 खरब 700 करोड़ रुपए। तो प्यारे नाजरीन, ये थी पाकिस्तान की 10 अमीर तरीन फैमिलीज और इनके ये कारोबार हैं। खैर, आपको कौन से खानदान के अमीर होने पर हैरत है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो की पसंदीदगी लाइक या डिसलाइक के बटन से जाहिर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।